लास्ट क्लास में हम उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार या उपभोक्ता के अधिकार पढ़ रहे थे और उसमें हमने चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार पढ़ा था, वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, है ना, सूचना का अधिकार, ये जो हमने और ये क्षतिपूर्ति का अधिकार, ये सारे हमने अधिकार पढ़े थे। इन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए हम उपभोक्ता के आगे जो अधिकार हैं वो पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला है सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता की कोई भी समस्या है तो उसकी सुनवाई का उसको पूरा अधिकार है। वो उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और उपभोक्ता मंच के द्वारा उपभोक्ता न्यायालय में उसके जो भी समस्याएं हैं उनकी सुनवाई होना निश्चित होता है और वो उसकी सुनवाई में उसके तरफ से जो भी समस्याएं हैं उनको सुना जाता है। और यदि ऐसा होता है कि उसके साथ कोई धोखा हुआ है या उसके साथ कोई विक्रेताओं ने समस्या क्रिएट की है तो उसका समाधान भी कोर्ट द्वारा होता है। तो क्योंकि ये कंज्यूमर कोर्ट्स जो है वो बने ही उपभोक्ता के लिए हैं, तो इसलिए उपभोक्ता की कोई भी समस्या होगी तो उसकी सुनवाई तुरंत के तुरंत होती है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए उपभोक्ता को कि वो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे, जिससे उसको कोई ठगे नहीं, कोई उसका हैरेसमेंट नहीं कर पाए। तो इस तरह से उसको सुनवाई का भी अधिकार होता है। दूसरा है उपभोक्ता के बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार। मतलब उपभोक्ता की जो भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जैसे उसकी जैसे भोजन हेतु खाद्य सामग्री जो है वो प्राप्त करना, ये उसका अधिकार है। वस्त्र है, उसकी आवश्यकताएं वस्त्र हैं, मनोरंजन है, आवास है, शिक्षा है और इसके साथ स्वास्थ्य है, यातायात है। इस तरह की जो उसकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, ये बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का उसको पूरा अधिकार है, पूरा हक है। और ये आवश्यकताएं जो है वो मार्केट में होती हैं, वो उसका मूल्य अदा करता है और उसके बाद उन जो सेवाएं हैं उनका उपभोग करता है। तो ये जो बुनियादी आवश्यकताएं थी, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, जैसे कि भोजन, वस्त्र और उसके जो मकान है वो, प्लस उसका मनोरंजन, शिक्षा, इसका भी अधिकार होना चाहिए उसको। और इसके अलावा स्वास्थ्य, यातायात, इसका भी अधिकार होना चाहिए। तो अभी जैसे क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो बहुत सारी ट्रेन्स बंद हैं, फ्लाइट्स बंद हैं। आजकल जो ब्रिटेन में एक नया इसका म्यूटेशन का, कोरोना का ही म्यूटेशन का एक नया वायरस शुरू हो गया है, तो इसलिए ब्रिटेन की सारी फ़्लाइट्स बंद कर दी, बाकी सारा मतलब सब जगह से फ़्लाइट्स बंद कर दी हैं, जिससे कि इंडिया में ये वायरस ना आ पाए। तो ये इसके कारण यातायात ठप हो गया, विदेश जाने की जो यात्राएं थी वो ठप हो गई। इसी के कारण जैसे कई राज्यों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, कई जगह लॉकडाउन लगा दिया गया है अगर ज़्यादा ये फैल रहा है। तो इसके कारण जो व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो भी कई बार पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि हम कोई सामान नहीं ला पाए या हमें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो अगर कर्फ्यू लग रहा है तो सारी दुकानें बंद रहेंगी। तो उसकी अगर कोई विपरीत परिस्थिति है तो बात अलग है, पर अगर यदि सामान्य परिस्थितियां हैं, जैसे कि कोई बैरियर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है या कोई और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो हमारी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं हम उसको अपने हिसाब से पूरा कर सकते हैं और इसमें उसको पूरा उसकी पूर्ति करने का उसको उपभोक्ता को पूरा अधिकार है। उसके बाद है स्वास्थ्य एवं सुरक्षित वातावरण। स्वास्थ्य एवं सुरक्षित वातावरण हमें कहाँ से मिलता है?
जहाँ भी हम रहते हैं या जहाँ भी हम मूव करते हैं वहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मिले। जैसे कि जहाँ व्यक्ति जो है वो वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर प्रकृति और मानव जीवन दोनों में संतुलन हो, प्रकृति और मानव जीवन में। तो उससे क्या होता है कि जो उपभोक्ता है वो अपने जीवन का आनंद ले सकता है। इसके अलावा जीवन की गुणवत्ता हो, कार्य क्षमता उसकी कायम रहे और सुखी और आनंदमय जीवन हो उसका। और इसके अलावा ऐसा व्यवसाय हो जिसका वातावरण जो है वो शुद्ध होना चाहिए। यदि आसपास का कोई इस तरह का कोई व्यवसायी है या कोई विक्रेता है जो कि उसने इस तरह का कोई व्यवसाय खोला हुआ है जिससे वातावरण दूषित होता है, या तो साउंड पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़ोर की आवाज़ें आती हैं, या फिर वातावरण पूरा दूषित होता है, या जैसे धूल, धुआं, मिट्टी, इसके कण पूरे वातावरण में फैले हुए हैं, या कोई गैस किसी दुर्गंध पूर्वक कोई गैस है, दुर्गंध युक्त गैस, उसमें रोज़ उसमें मतलब इस तरह की गैसेस निकलती हैं। तो इस तरह का कोई व्यवसाय किसी ने खोला हुआ है और वो हमारे घर के आसपास है या जहाँ भी हम जाते हैं कार्य करने वहाँ पर कहीं आसपास है, तो वो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव डालेगा। तो उसकी हम शिकायत कर सकते हैं, उसके विरुद्ध हम जाकर शिकायत कर सकते हैं और उसके व्यवसाय को या उसकी फैक्ट्री को हम बंद भी करा सकते हैं, क्योंकि ये वातावरण को दूषित कर रही है और वातावरण को दूषित वातावरण में रहने से कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो उपभोक्ता है वो उसका स्वास्थ्य और उसका जो वातावरण है वो सुरक्षित होना चाहिए, जिससे जो उपभोक्ता है वो स्वस्थ जीवन जी सके और अपनी क्वालिटी लाइफ, गुणवत्ता युक्त जीवन व्यतीत कर सके, जिससे उसका जो जीवन है वो आनंद में रहे। फिर उसके बाद है उपभोक्ता शिक्षा। उपभोक्ता जो है वो शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उपभोक्ता यदि शिक्षित होगा तो उसको पूरी जानकारी रहेगी, किसी वस्तु के बारे में भी पूरी जानकारी रहेगी। और ये जो जानकारी है वो हम कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं, हम विक्रेता से ही पूछ सकते हैं कि इस वस्तु में क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या गुणवत्ता है, इसके बारे में हमें पूरा समझाओ, पूरा बताओ। तो इस तरह से हम जो है उपभोक्ता है वो शिक्षित हो सकता है। तो उसको अपने आसपास के वातावरण की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और जो भी जहाँ पर भी वो कोई वस्तु लेने जाता है तो उस वस्तु के बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए उसको एक तो वस्तु के ऊपर जो पैम्फलेट लगा होता है या वस्तु के ऊपर जो जानकारी दी होती है वो उसको पूरा पढ़ना चाहिए, और इसके अलावा वो न्यूज़पेपर से, मैगजीन से उसके एक्सपीरियंसेस भी शेयर करके वो उस वस्तु के बारे में या उस उपकरण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से उपभोक्ता का शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि उपभोक्ता शिक्षित है, यदि उपभोक्ता को अपने अधिकारों का ज्ञान है, यदि उपभोक्ता जो है वो अधिकार कैसे हैं, मतलब उसको पूरा पता है कि अधिकारों का किस प्रकार मुझे प्रयोग करना है, तो उपभोक्ता जो है वो संरक्षित रहता है और उपभोक्ता जो है वो कहीं भी जाता है तो वो ठगा नहीं जाता, क्योंकि उसको उस चीज़ की जानकारी होती है। इसलिए उसे कोई भी ठग नहीं सकता, कोई भी उसको हैरेस नहीं कर सकता, उसको हर जगह एक सम्मान मिलता है। और ये जो उपभोक्ता है उसका जो संरक्षण, अगर उसका संरक्षण सही प्रकार का है और उसे अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान है, तो उपभोक्ता को बाज़ार का सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा बाज़ार, पूरा
जो व्यवसाय है व्यवसायियों का, वो पूरा उपभोक्ता पर ही डटा हुआ है। तो इसलिए उपभोक्ता को बाजार का सम्राट भी कहा जाता है। तो ये आज हमने ये उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उनको पूरा किया है, और नेक्स्ट क्लास में हम उपभोक्ता के उत्तरदायित्व कराएंगे। आज हमने उपभोक्ता के अधिकार करे हैं और लास्ट क्लास में भी हमने उपभोक्ता के अधिकार करे हैं। इस तरह से हमने आपको 9 उपभोक्ता के अधिकार करवाए हैं। तो इन सब चीज़ों की बारे में जानकारी होना, इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक होना उपभोक्ता के लिए बहुत ही आवश्यक है, यदि वो गुणवत्तापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। और ये उपभोक्ता शिक्षा जो है वो उस उपभोक्ता को हर जगह काम देती है। कहीं भी वो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट कहीं भी जाता है तो भी उसको उसके बारे में यदि जानकारी है, वस्तुओं के बारे में, वस्तुओं के मूल्य के बारे में जानकारी है, तो वो कंपेयर भी कर सकता है कहीं दूसरी स्टेट में जाकर। वो उन रेट्स को कंपेयर भी कर सकता है और जो क्वालिटी उनको मिलती है उस क्वालिटी को भी वो कंपेयर कर सकता है कि हमें इस तरह की क्वालिटी मिलती है और ये जो क्वालिटी है ये इंफीरियर है या सुपीरियर है। तो इस चीज़ के बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए। तो इसी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता बाजार का सम्राट होता है और वो जो निर्णय ले लेता है, वो जो भी उसका डिसीजन होता है वो सर्वोपरि होता है। और उपभोक्ता यदि अपने अधिकारों के प्रति सचेत होगा तो वो वाकई में बाजार का सम्राट ही कहलाएगा, क्योंकि उसको अपने उत्तरदायित्व और अपने अधिकार दोनों का ज्ञान है, दोनों का आभास है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे उपभोक्ता के उत्तरदायित्व।